हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, आज 1 जुलाई और आप देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले दिन के लो यानी कि जो शुक्रवार के दिन जो एक लो बनाया था उससे नीचे गया नहीं और यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बनाया और बाजार स्लो मूवमेंट में धीरे धीरे ऊपर चला गया। यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाई थी मास्टर कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर और वो एंट्री हमारी 5 फिगर जैकपॉट के अंदर हमने बुक भी किया, लेकिन बाजार काफ़ी स्लो था और धीरे धीरे पहले तो 180 पॉइंट की रेंज में ही वर्क किया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम में कोई स्पाइक ज़्यादा देखने को नहीं मिली। तो जिस भी ट्रेडर ने अपना स्मॉल जैकपॉट बुक किए होंगे और बाद में अननेसेसरी एंट्री नहीं बनाई होगी तो बिल्कुल वो अपना प्रॉफिट बचा के लेके गए होंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि बाज़ार की रेंज काफ़ी साइडवेज थी, क्योंकि ऊपर 24,175 एक ओवरऑल हाई है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 का। तो दोस्तों, जब तक 24,175 के ऊपर कोई एक कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग ना दे दे तब तक यहाँ पे बुल रन वन साइडेड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आता है बाजार और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन रहा है। सप्लाई जोन पे बाजार आता है और यहाँ से ही गिरावट दिखाई देती है और यहीं से ही गिरावट आ जाती है। तो कल की ओपनिंग को हम ट्रीट करेंगे, अगर 24,100 से नीचे है तो देखेंगे 24,000 का साइकिल जो लेवल है ये भी एक डिसाइडर लेवल है, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल हैं जो मैंने लगा रखे हैं। अगर 24,100 से नीचे कोई रेड कैंडल और रेड कैंडल का अगर मास्टर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो 24,000 का साइकिल जो लेवल नीचे की तरफ आ सकता है और 24,100 के लेवल के ऊपर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल या बुलिश पिन बार कैंडल बनती है ऊपर निकलती है तो मैं 24,175 के आसपास अपने ट्रेड की क्वांटिटी को कम रखूंगा, लेकिन 24,175 जब ओवरऑल हाई ये ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा और 24,244 में भी माई नेक्स्ट टारगेट। तो ध्यान रखना, दो रजिस्टेंस 24,175 और 24,244। 24,175 निकलने के बाद में फिर आप यहाँ पे बुल रन को आते हुए देख सकते हो और हो सकता है कि 24,350 तक निफ्टी 50 यहाँ पे लेवल को टच कर सकती है। तो ऊपर के लेवल हो गए दोस्तों। नीचे के लेवल मैंने बताया ही है कि 24,100 से नीचे अगर कोई बिग बार कैंडल आती है यहाँ पे रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक होता है तो 24,000 का साइकोलॉजी लेवल काफ़ी क्रूशियल रहेगा। यहाँ तक बाजार एक डिप दिखा सकता है। 24,000 का लेवल अगर होल्ड नहीं रखता है, ये 23,980 से 23,980 से 24,000 तक का लेवल है, इसको अगर रोक नहीं पाता है, होल्ड नहीं कर पाता है निफ्टी 50 तो एक छोटी सी पैनिक सेलिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं और 23,912 तक का यहाँ पे एक छोटा डिप हमें देखने को मिल सकता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। इंडेक्स ऑप्शन का दूसरा पार्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर कैसे वर्क किया और कल के दिन में कैसे वर्क कर सकती है बैंक निफ्टी। पहले मास्टर कैंडल का लो ब्रेक होता है यहाँ पे और पिछले दिन का भी यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो जिन्होंने सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो निश्चित ही उनको कोई खास जैकपॉट नहीं मिला होगा और यहाँ पे हो सकता है कि मे भी उनका एसएल भी लग गया होगा। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मास्टर कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन दोनों साइड में लगभग थोड़ा सा स्टक था बैंक निफ्टी और बाद में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक कैंडल और यहाँ पे दो कैंडल की मूवमेंट को मैं अगर हटा दूँ तो पूरे दिन बाजार में तकरीबन साइडवेज और स्टक रहा बाजार बैंक निफ्टी में। हालांकि हमने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का एक ट्रेड बनाया था और उसमें अच्छा खासा यहाँ पे एक 5 फिगर का प्रॉफिट भी मिला, लेकिन वो बहुत स्पीड से मूवमेंट आया था। तो दोस्तों, कल के दिन के लेवल 52,700 का एक लेवल है ना, ये काफ़ी क्रूशियल है। देखिए मैं इसको चिन्हित कर देता हूँ एक बार। 52,700 यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आया था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट नज़र आया था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट नज़र आया था। तो 52,700 इज मल्टीपल स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट जोन। कब तक? ये यहाँ के लेवल से पहले था। अगर मैं शुक्रवार से पहले की बात करूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 52,700 पे, लेकिन शुक्रवार को और जून के आखिरी टाइम में मैं आखिरी दिन की बात करूँ तो यहाँ पे पहले सपोर्ट था, बाद में वो रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ वापस गया, इसको रीटेस्ट किया और नीचे आ गया। तो अगेन हो सकता है कि मे भी 52,700 को लगभग रीटेस्ट किया है आज, या तो इसको बिग बार कैंडल से ऊपर निकाल दे बाजार, या फिर यहाँ पे मैं देखूंगा कि ओपनिंग कैसे होती है। यहीं सेम इसी जगह पे ओपनिंग होती है, बाजार कंसोलिडेट करता है या फिर पहली ही कैंडल यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन करती है। तो दोस्तों, इस फॉर्मेशन के बाद में मैं 52,700 का जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, या फिर बिग बार कैंडल से ऊपर मास्टर कैंडल यहाँ पे निकलती है, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, या शुरू के आधे घंटे में देखूंगा यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे 53,000 के साइकोलॉजी लेवल तक के टारगेट इजीली देख सकता हूँ। 53,000 का
यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी और एक साइकोलॉजी लेवल भी, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले 52,700 को होल्ड करना, निकालना जरूरी, क्योंकि पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो अगेन फिर ये सपोर्ट बन जाएगा अगर ये बिग बार कैंडल से ब्रेक होता है और इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है। तो 53,000 पे देखेंगे, हो सकता है कि मे भी सप्लाई जोन बना हुआ है, यहाँ से वापस से पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, बट मार्केट इज सुप्रीम, वी विल फॉलो दी प्राइस एक्शन, व्हाट हैपन उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर 53,000 के लेवल को यहाँ पे निकाल के ऊपर निकलता है, 53,288 में भी माई नेक्स्ट टारगेट। और दोस्तों अगर बियरिश सिनेरियो की मैं बात करूँ तो 52,700 या फिर यहाँ पे कोई भी एक लेवल पे कोई रिजेक्शन आता है, ऊपर से मास्टर कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो 52,336 की एक छोटी सी डिप और 52,165 यहाँ पे भी मेरे को एक छोटी सी डिप लेता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। बट मार्केट का ट्रेंड तकरीबन पॉजिटिव है और ओवरऑल हाई के पास में निफ्टी खड़ा हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी 53,500 की तरफ जा सकता है। तो दोनों इंडेक्स काफ़ी क्रूशियल लेवल पे खड़े हुए हैं, हो सकता है कि मे बी ये डिसाइडर लेवल रहेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में। अगर 52,165 और 52,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होता है, फिर यहाँ पे हम हो सकता है कि एक सिनेरियो नीचे की तरफ देख सकते हैं और 51,740 तक के मेरे को टारगेट नीचे की तरफ भी दिखाई दे सकते हैं। मंगलवार के दिन फाइनेंस निफ्टी के भी एक्सपायरी की वजह से कुछ लेवल ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनको हमें देखना चाहिए। 23,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर 23,700 से ऊपर निकला तो फिर हम यहाँ पे एक ओवरऑल हाई जो बना है 23,764 और 23,764 और 23,700 का लेवल होल्ड होकर ऊपर गया तो फिर हमें 23,850 तक के लेवल भी निफ्टी फाइनेंस में ऊपर की तरफ आते हुए देख सकते हैं। बाजार में देखेंगे इंडेक्स किस तरह से ट्रीट करता है, अगर इंडेक्स में तेजी रहेगी तो इन दोनों लेवल्स को हम निकलने का और ब्रेकआउट करने का इंतजार करेंगे। नीचे की तरफ में कम से कम 23,560 का लेवल है, इसको ब्रेक डाउन होने का इंतजार करूंगा। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो 23,500 का एक साइकोलॉजी लेवल और 23,462 मेरे को छोटी सी डिप और 23,380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करिएगा। इन लेवल्स को एज पर एजुकेशन पर्पज आप नोट डाउन और लिख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।